आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी के हृदय में विराजमान उस नारायण को बारंबार नमस्कार। आज का विषय है अच्छा पुत्र अच्छा पिता कैसे बने, इसके बारे में है। तो आज के समय में जैसे हम चलते आ रहे हैं और चल रहे हैं, औरों को देख रहे हैं, तो भैया यह समय बहुत ख़तरनाक है और बहुत ही आगे भी ख़तरनाक होने वाला है। तो थोड़ा बचिए। जो भले इंसान है, जो जिनके घर में माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र है पुत्रियां हैं, ऐसे घर बहुत कम है जो माता पिता की सेवा करते हैं। आज के समय में जैसे पिता है और वो पिता दारू पीता है, हार्ड खाता है, मांस खाता है, वेश्यागमन करता है और जुआ खेलता है। जैसे दारू पी है आज और वो घर पे आया है और घर पे दारू पी है और घर पे आया है और घर पे रहा है और वो दारू उसके सारे शरीर में फैल गई है। खून खून में वो दारू है, रग रग में वो दारू रम गई है। कई दिनों से पी रहा है तो वो दारू उसके खून खून में रम रही है। हर पार्ट में, शरीर के हर पार्ट में, हर कोने में वो दारू समा गई है। फिर वो अपनी पत्नी के साथ रहता है और वो रात को शयन करता है। तो उस समय में उसके अगर कोई पुत्र जन्म लेता है तो वो कैसा होगा, आप विचार करके देख लीजिए। जो पुत्र होगा वो भी नशेड़ी होगा, एक नंबर का दारूबाज होगा। वो भी फिर जन्म के दारू पिएगा, वो भी जुआई खेलेगा, सब वो भी गलत काम ही करेगा। जैसे कई भाई है जो बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, भांग धतूरा जो भी खाते हैं, न जाने क्या क्या खाते हैं। और जो ऐसा खाते हैं तो उनके भी वो भांग धतूरा बीड़ी गुटखा सुपारी जो कई तो ऐसे हैं जो रात को भी खा के सोते हैं और रात को भी खा के सोते हैं और न जाने दिन में कितने रुपयों की वो ये तम्बाकू बीड़ी गुटखा खा जाते हैं, भांग धतूरा जो भी खाते हैं, और रात को भी खा के सो जाते हैं और दिन में भी खाते हैं। अगर उनके भी अगर पुत्र होगा, वो भी अपनी पत्नी के साथ शयन करेगा तो उसके भी कोई पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो वो भी कैसा होगा, कैसी होगी यानी पुत्री कैसी होगी, और कैसा होगा तो यानी पुत्र कैसा होगा। तो विचार करके देख लेना चाहिए कि कैसा होगा। वो भी एक नंबर का नशेड़ी होगा, नशाबाज होगा, क्योंकि उसके पिता ने जो खाया है और वो उसी पिता के रोम रोम में वही भरा हुआ है, खून खून में भरा वही है, और वही उस बीज रूप में भी फिर वही भरा है। तो पत्नी के द्वारा जो पुत्र होगा पुत्री होगा तो वो भी एकदम नशेड़ी होगा, बिल्कुल नशाबाज होगा। तो ऐसा ये हो रहा है और आगे भी होने वाला है। तो इससे भैया जितना बच सकते हो तो बचो। ये हार्ड मांस दारू वेश्या ऐसा काम है, बीड़ी सिगरेट गुटखा पानी, इनसे बचो। अगर ये खाओगे तो आपको ऐसी औलाद होगी कि वो भी नशेड़ी औलाद होगी और वो उत्पन्न होके वो आपकी सेवा नहीं करेगी तो वो भी वैसी होगी, नशेड़ी होगी, नशे में रहेगा। तो वो जीव आपको क्या फ़ायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा, ये आप देख लीजिए। वो भी आपको आप बुढ़ापे की ओर चले जाओगे और आपका वो पुत्र है तो वो आपकी सेवा नहीं करेगा। वो भी दारू पिएगा, हार्ड खाएगा, मांस खाएगा, जैसे बीड़ी गुटखा सुपारी खाएगा, तो वो भी उसी नशे में धुत रहेगा। वो कमा के नहीं लाएगा तो नहीं लाएगा और वो भी एकदम नशेड़ी होगा, तो आपकी सेवा नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है आपको वो बुढ़ापे में पिटाई करे, आपको दुख दे, चोरियां करने लग जाए और न जाने क्या क्या करने लग जाए, मगर अच्छी औलाद नहीं होगी। ऐसा काम करने से अच्छी औलाद नहीं होगी।
जैसे आप बीड़ी पीते हो या गुटखा खाते हो, तो वो गुटखा आपके रम रम में रम गया है, और आपके पुत्र भी होगा तो फिर वैसा ही नशेड़ी होगा। तो आप देख लीजिए, आप किसी की हत्या करके खाते हो, आप किसी को काट पीट कर खाते हो, अगर आपकी अंगुली कोई काटे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताओ, चलो आपका कोई पैर काट के खा जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा? लगना चाहिए ना अच्छा। जब आप किसी जीव को मार कर खाते हो, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आपका भी कोई अंगुली काटे और उसको पका के खाए तो आपको फिर को अच्छा लगना चाहिए ना आपको भी। ऐसे ही आपका कोई पैर काटे तो आपको कितना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा। तो फिर हम दूसरे जीवों को काट कर खाते हैं तो फिर उनको कितना बुरा लगता होगा, ये थोड़ा विचार करके देख लीजिए। ये भी बात कड़वी है, मगर फिर भी आप विचार करके देखिए कि आप किसी को काट कर खाते हैं तो उस मरने वाले जीव को कितना बुरा लगता है या अच्छा लगता है। वैसे अगर आपकी कोई अंगुली काट के, हाथ काट के खा जाए, पका कर खा जाए, तो आपको कितनी पीड़ा होगी, आपको कितना दुख होगा या आपको कितना सुख होगा। तो भैया ये ऐसा खान पीन है, इसको तो बंद कर देना ही चाहिए, ठीक नहीं है। जैसे आप कोई दारू पीते हो और एक न एक दिन कोई आपको जवाई मिल जाए, अपनी बेटी को ब्याही है और वो जवाई आपको ऐसा मिल जाए दारू पीने वाला, और आपकी बेटी को रोज़ पीटे, तो आपको कितना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा। अच्छा लगना चाहिए। अगर आप दारू पीते हो, किसी को गालियाँ देते हो, तो फिर विचार करना चाहिए कि आपको अगर जवाई मिल गया तो आपकी बेटी को पीटे, मारे, काटे हैं, तो फिर आपको कितना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा या बुरा लगेगा? आप खुद विचार करके देख लीजिए। तो ऐसा करना ठीक नहीं है भैया, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए हमेशा के लिए ही। हो सके तो अच्छे खान पीन रखो, अच्छे विचार रखो, अच्छे चाल चलन रखो, हो सके तो एक दूसरे की सेवा करो। जीव जंतु कोई भी हो उनकी सेवा करो, हो सके तो सेवा करो, वरना काट पीट के तो मत खाओ भाई। इससे आपकी अधोगति होगी, आप भी ठीक नहीं रहेंगे, आगे जाके आपकी गति बिगड़ जाएगी। तो किसी को काट पीट के नहीं खाना चाहिए। अगर विचार करें कि हमें कोई काट पीट कर खा जाए तो हमें कितना अच्छा लगेगा, थोड़ा विचार करना इस बात पे भाई, थोड़ा विचार करना। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है 14वां अध्याय में, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जो तमोगुण के ये खान पीन है, जो गंदी चीज़ें हैं, वो खाने से उसकी अधोगति होती है, यानी गति भी ठीक नहीं होती है, उसको नरकों में जाना पड़ता है या नरक भोगना पड़ता है, ऐसी उसकी गति है। गति भी है उसकी अच्छी नहीं है। अगर गलत खान पीन है, गलत जो भी आप खाते पीते हो या कोई खाता पीता है, तो उसकी गति भी अच्छी नहीं बताई है। जो जैसे दारू पीना, वेश्यागमन करना, जीव जंदावर को मार के खाना। अगर आप जीव जंदावर को मार के खाते हो तो उसकी हाय लगती है, वो जीव कितनी मुसीबत से मरता है, और आप खाते हो तो उसको बेरहमी से खाते हो, तो वो आपके शरीर में गया तो आपके शरीर में क्या सुख होगा? एक न एक वो दुखी है या दुखी का कारण है। वो आपके शरीर में जाके आपको अच्छा नहीं रखेगा, आपके शरीर को गंदा करेगा, और एक न एक दिन बीमारियां होगी, या मरने के बाद भी आपकी जो गति भी होगी, आगे की जोड़ी भी होगी, वो भी अच्छी नहीं होगी। या तो नरकों में जाओगे या यहाँ पे रहोगे तो भी आपको अधोगति ही मिलेगी, यानी कीट पशु पतंग ऐसी ही जूनियाँ मिलेगी। हमारे पड़ोस में एक बढ़िया रहती थी, उसने भी बीड़ियाँ इतनी पी, इतनी बीड़ियाँ पी, खूब बीड़ी पी है, और आधी उम्र में ही उसको मरना पड़ा, क्योंकि उसके गले में कैंसर हुआ और उसको मरना पड़ा। एक हमारे पास में हमारे ही एक भाई है, वो उसने भी इतनी दारू पी थी ज़िंदगी में,
कि उसको भी आधी उम्र में मरना पड़ा और शरीर छोड़ के जाना पड़ा आधी उम्र में, इतनी दारू पी। तो ये दारू पीने से तो आप ठीक भी नहीं रहोगे, आपकी गति भी ठीक नहीं रहेगी। और कृष्ण भगवान ने गीता जी में बताया ही है, अधोगति बताई है ऐसे की। जो सत्व गुण है वो तो अच्छा है, जो रजोगुण है वो बीच का है, जो ये तमोगुण है, तमोगुण में ये सब खाना पीना गंदा है, गंदे चाल चलन है और इसकी गति भी खराब है, यानी नरक है, नरकों में जाना पड़ेगा। तो वो भी वहाँ भी बड़ा भयंकर दुख होता है। तो आप सोच विचार कर लीजिए और आपके लिए यही अच्छा है कि ये गंदे खान पीन छोड़ दे, सात्विक खाना पीना रखें। जैसे अच्छे जौ या गेहूं की रोटी बनाकर खाए, जो गेहूं को साफ कर करा के अच्छा पीस पिसा के अच्छी रोटी बनाकर खाए। जैसे चावल है, दाल है, ऐसे अच्छे पकवान बनाकर खाए। अगर आपके पास पैसा है तो काजू बादाम पिस्ता भी खा सकते हैं। ये काजू बादाम पिस्ता है, ये जर्दे से महंगे नहीं है, और ये काजू बादाम है, ये जर्दे से तो सस्ते ही है, 2-3 गुना सस्ते हैं। आप खाओ तो इनको खाओ, जो आपकी सेहत ठीक रहे, तबीयत ठीक रहे, और ऐसा आप करिए। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है मेरे भाई बहनों, हमेशा कड़वी लगती है सच्ची बात, पर यही सही है कि आप अच्छे खान पीन कीजिए, बुरी चीज़ों को छोड़िए और अच्छे रहिए। और आपको अगर किसी को बुरी लगी है ये बात तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर एकदम कड़वी तो है, मगर एकदम सही बात है। आप इस पे विचार करके देखिए और एक अच्छा पिता और एक अच्छा पुत्र बनने के लिए अच्छे काम कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए और अच्छा खान पीन रखिए, और सुबह जल्दी उठिए और मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए, अच्छे विचार रखिए, गीता भागवत सुनिए और सुनाइए, और अच्छे चाल चलन हो और मेहनत से कमा के लाएं अपने घर में। अगर मेहनत से कमाई हुई है तो आपको दुर्गति नहीं होगी, और बेईमानी से आपने पैसा कमाया है तो उससे आपकी दुर्गति हो जाएगी, उससे अच्छा नहीं रहे। हाँ, शुरू शुरू में जब पैसा आता है तो अच्छा तो लगता है, मगर बाद में उसकी दुर्गति हो जाती है, अच्छा नहीं रहता है। हाँ, तो इसलिए अच्छी मेहनत करके ही घर में पैसे लाएं, बेईमानी के पैसे ना लाएं हमेशा के लिए। तो ऐसा ही कीजिए, और कड़वी लगी हो तो आपसे क्षमा चाहता हूँ, मगर एकदम सही बात है, कड़वी हमेशा रहती है तो वो सत्य है, तो वो कड़वा ही लगता है। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, हरि ओम।